सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था, अध्ययन अध्यापन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसी कारण से हमारे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में भी शैक्षणिक गतिविधियां सत्र 2020-21 में लगभग पूरी तरह से ठप्प सी रही हैं। अब जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नियमित कक्षाओं के संचालन का निर्देश जारी किया गया है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, जो कि स्कूल शिक्षा में कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने वाली एक संस्था है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को कम किया गया है, छोटा किया गया है, और ताकि विद्यार्थी जो नुकसान हुआ है स्कूल बंद रहने का, उससे उन्हें ज़्यादा बोझ ना पड़े। और उनके पाठ्यक्रम में जो कटौती की गई है, इस कटौती को अवगत कराने के लिए हमने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के कम किए गए पाठ्यक्रम के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 10वीं में गणित विषय के पाठ्यक्रम में कहां कहां किस तरह से कटौती की गई। यहां आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो कटौती की गई है, वो वास्तव में सीबीएसई ने जो अपना पाठ्यक्रम में कटौती की है, उसी कटौती को हूबहू एडॉप्ट कर लिया, हूबहू स्वीकार कर लिया है। आप चाहें तो जो कटौती बोर्ड ने की है उसको बोर्ड की साइट पर पड़े हुए पाठ्यक्रम से भी नोट कर सकते हैं, और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो गणित विषय का पाठ्यक्रम डिडक्ट किया है, कम किया, उससे भी नोट कर सकते हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा गणित विषय का अंग्रेजी में था, हमारे लिए भी गणित विषय की जो शब्दावली है उसको आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट करना मुश्किल था। इसके लिए हमारे एक शिक्षक साथी, शिक्षक सहयोगी श्री एस सिसोदिया जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा सबसे पहले, कि जिन्होंने हमको हिंदी में इस पूरे विषय वस्तु को परिवर्तित करके गणित विषय की उपलब्ध कराई। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें केवल ये जो हमने लाल रंग से जहां जहां भी लिखा है, आप समझ लेना कि उस पोर्शन को डिलीट किया गया है, ये चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया। वास्तविक संख्या जहां जहां नीला रंग से हमने लिखा, इसका तात्पर्य है कि वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जबकि जो लाल रंग से लिखा गया है उसका तात्पर्य है कि उसको पाठ्यक्रम से विलोपित किया गया है। तो ये 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 2 बहुपद की। बहुपद से भी केवल छोटा सा पोर्शन हटाया गया, ऐसा ही सीबीएसई ने हटाया है। 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन, इसके अलावा एल्गोरिथ्म का कथन एवं इससे संबंधित सरल प्रश्न। तो केवल इतने भाग को हटाया गया। शेष भाग से, शेष जो आपका चैप्टर है उससे अन्य सभी जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आंगिक प्रश्न है, प्रमेय है, वो सभी आएंगे। केवल इतना पोर्शन हटाया गया है। हम बात करते हैं चैप्टर 3 या अध्याय 3 की। इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर यथावत है, किंतु इस चैप्टर से केवल एक बिंदु है 3.4.3 वज्र गुणन विधि। तो केवल वज्र गुणन विधि को आपके इस सत्र के पाठ्यक्रम से रिमूव किया गया, हटाया गया है। तो यहाँ आप नोट करें, ये हमने नीले रंग से चैप्टर के नाम लिखे, इसका तात्पर्य चैप्टर तो पूरे आपके सिलेबस में है। यदि ये भी पूरा हटे होते तो हम इसको भी रेड रंग से लिख देते, ताकि आपको आसानी से समझ आता। हमने इसमें थोड़ा सा एनिमेशन अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे कि अध्याय 1 से 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हटाया गया है। चैप्टर 2 में केवल बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथ्म का कथन एवं सरल प्रश्न, इसको रिमूव किया गया है। चैप्टर 3 से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.4.3 वज्र गुणन विधि को हटाया गया है। आगे देखते हैं चैप्टर 4 में क्या हुआ है। तो आप देखेंगे कि चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें से भी केवल वर्ग या द्विघात में बदले जा सकने वाले जो इबारती प्रश्न है, केवल इसको हटाया गया है, इतने पोर्शन को डिलीट किया गया है। इसके अलावा शेष भाग को यथावत रखा गया है। हम बात करते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियों की। तो इस समांतर श्रेणियों वाले अध्याय से भी, चैप्टर से भी मात्र 1-2 बिंदु इसमें से हटाए गए हैं। वो हटाया गया पोर्शन है समांतर श्रेणी के n पदों के
योगफल पर आधारित इबारती प्रश्न। तो केवल इबारती जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, केवल उनको हटाया गया है चैप्टर 5 की समांतर श्रेणियों से, शेष भाग को यथावत रखा गया है। तो इस बात को भी आपको नोट करके चलना है। तो ये हमने बात की अध्याय 4 द्विघात समीकरण में क्या हटाया गया है, समांतर श्रेणियों, चैप्टर 5 समांतर श्रेणियों में क्या हटाया गया है उसको हमने लिखा है। ध्यान रखना, चैप्टर नहीं हटाया गया, चैप्टर के भीतर का कंटेंट या विषय वस्तु हटाई गई है, केवल पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में से केवल इस बिंदु को, इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, इसको नहीं पढ़ना है, इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम बात करते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज की। तो इसमें दो बिंदु हैं 6.6, और ये हमसे भूलवश 6.6 लिख गया, वास्तव में 6.9 है। तो हम बात करते हैं प्रमेय 6.6 की, जिसमें लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक तो इस भाग को हटाया गया है प्रमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके अलावा ये 6.6 लिख गया है, ये त्रुटिवश, ये वास्तव में 6.9 है, और अंग्रेजी वर्जन में भी आप इसको देख पाएंगे अच्छे से। एक बार आप आगे, हमने सिलेबस भी दिया है, और हिंदी वर्जन भी जो हमने संबंधित शिक्षक से इसको वर्धित कराया है वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आगे पूरे वीडियो को देखेंगे तो समझ आएगा। तो दूसरा इसमें प्रमेय 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो पहली भुजा का वह सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इस पोर्शन को भी या इस भाग को भी हटाया गया है। तो चैप्टर 6 त्रिभुज से केवल ये दो भाग हटाए गए हैं, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि विद्यार्थियों को ठीक से नोट करा सकें, ताकि उनका अधिकतम लाभ हो, अधिकतम बेनिफिट हो, और उनमें किसी भ्रम की स्थिति न रहे। चलिए इसके एनिमेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एनिमेशन इसमें हुए थे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने चैप्टर 6 में ये पोर्शन हटाया, इसके अलावा ये 6.9 पर में ये दो पोर्शन हटाए। हम बात करते हैं अब अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतने पोर्शन को जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो कि संभवतः 2 या 3 पेजों में वर्णित है, इतने पोर्शन को हटाया गया त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो निर्देशांक ज्यामिति में केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतर्गत कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम बात करते हैं चैप्टर 8 या अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात और इसके अलावा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इस भाग को हटाया गया है। यहाँ ध्यान रखें विद्यार्थी, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अन्य विषयों में, कक्षा 10वीं के अन्य विषयों में लगभग पूरे के पूरे अध्याय या चैप्टर को स्किप किया, हटाया है, लेकिन गणित और विज्ञान में ऐसा नहीं है। इसमें अध्याय यथावत हैं, उन अध्याय के भीतर से कुछ भाग को हटाया गया, रिमूव किया गया है। तो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय में 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात व पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इस भाग को हटाया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हम बात करते हैं अब अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया, ये चैप्टर यथावत पूरा का पूरा रखा गया है। इस बात के लिए को भी विद्यार्थी नोट कर लें कि चैप्टर 9 से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एनिमेशन देखते हैं कि एनिमेशन में, इसलिए ताकि आपका ध्यान इस पर आकर्षित हो कि हमें क्या करना है। निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिकोणमिति परिचय अध्याय 8 से 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इसको रिमूव किया गया। अध्याय 9 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 10 की। तो अध्याय 10 व्रत, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया। आप सामने देख रहे हैं, हमने लिखा है इसमें कुछ भी नहीं है। तो अध्याय 10 या चैप्टर 10 पूरा यथावत रखा गया। व्रत या सर्किल ये चैप्टर है, इसमें से कुछ भी पोर्शन नहीं हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 11, चैप्टर 11 रचनाएं। इसमें जो पोर्शन हटाया गया उसको आप देख लें। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के अनुरूप त्रिभुज की रचना करना। तो इस पोर्शन को या इस भाग को डिलीट किया गया है। इसके अलावा अभ्यास 11.1 प्रश्न 1 को छोड़कर शेष सभी प्रश्न इससे हटा दिए गए। जो अभ्यास प्रश्न है उसमें 11.1 प्रश्न 1 को छोड़कर शेष सभी प्रश्न इससे हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी अच्छे से नोट कर लें, ये चैप्टर 11 का है। हम बात करते हैं चैप्टर 12
व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में केंद्रीय कोण 120 डिग्री वाले प्रश्न। तो ये इस पोर्शन को केवल डिलीट किया गया, स्किप किया गया है, हटाया गया है, आप अच्छे से नोट कर लें। अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में केंद्रीय कोण 120 डिग्री वाले प्रश्न, इनको हटाया गया है। शिक्षक भी उम्मीद करता हूं कि इसको अगर देखेंगे तो विद्यार्थियों को अच्छे से नोट कराएंगे और प्रयास करें कि इस कोरोना में, चूंकि विद्यार्थियों तक चीज़ पहुंचने में बहुत दिक्कत है, आप किसी भी रूप में चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। पीडीएफ है या आपके पास जो भी साधन संसाधन हो उनसे पहुंचाएं। ये वीडियो केवल इसलिए है ताकि आसानी से एक साथ बहुत सारे बच्चों तक आप इसको भेज सकते हैं, तो वो स्वयं भी ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ हटाई गई है, क्या चीज़ कट की गई है। तो ये बात की हमने चैप्टर 12 की। हम चलते हैं चैप्टर 13, अध्याय 13 की। तो अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे केवल एक पोर्शन शंकु का छिन्नक, केवल इतना जो है हिस्सा, इतना भाग है जो आपको कंटेंट या विषय वस्तु, इसको रिमूव किया गया, हटाया गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये अध्याय 13 तक किस चैप्टर से कितना हिस्सा हटा। तो आपने अभी तक देखा 9वें और 10वें चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया है, जबकि से सभी चैप्टर से या अध्याय से कुछ ना कुछ भाग हटाया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 14 सांख्यिकी। अध्याय 14 सांख्यिकी, जो मैथमेटिक्स में आपके कक्षा 10वीं में है, MPBSE द्वारा संचालित, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है ये। तो ये है अध्याय 14 से जो हटाया है हमने लाल रंग से लिखा है समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि, इसको हटाया है। इसके अलावा संचयी बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण, ये दोनों भाग इस सत्र के लिए आपके पाठ्यक्रम से रिमूव किए गए, आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। तो आपने ढंग से, मुझे उम्मीद है, नोट कर लिया होगा। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, शंकु का छिन्नक, और चैप्टर 14 सांख्यिकी, समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि और संचयी बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंतिम चैप्टर की। तो इसका नाम है प्रायिकता। आप देखेंगे कि इसके सामने कुछ नहीं लिखा, खाली है। इसका तात्पर्य इसमें से हमने कुछ भी चीज स्किप नहीं हुई है, कुछ भी चीज बोर्ड ने नहीं हटाई, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नहीं हटाई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरा का पूरा CBSE के हटाए गए पोर्शन को अडॉप्ट किया है। तो इसमें से चैप्टर 15 से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर, जो गणित की बात कर लें फिर से, कक्षा 10वीं के एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक जो आपके हैं, उनमें से केवल चैप्टर नंबर 9 और 10 पूरी तरह से यथावत है। इसके अलावा चैप्टर 15 ये भी पूरी तरह से यथावत है। से सभी अध्याय के भीतर से हटाया गया। आप बार बार ढंग से सुन लें, कोई भी चैप्टर, इनके अलावा कोई भी चैप्टर गणित में हटाया नहीं गया। चैप्टर के भीतर से कुछ भाग हटाए गए। जो हटाए गए उन्हें लाल रंग से लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इनको नोट करे होंगे। आगे हम CBSE के पाठ्यक्रम को देखते हैं, और हिंदी में जो हमें संबंधित शिक्षक द्वारा जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया, हम उस पर भी थोड़ा सा 1 मिनट में चर्चा करते हैं। आप उसको भी नोट करेंगे उम्मीद करता हूँ, तो कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एनिमेशन के चैप्टर 13 से केवल शंकु का छिन्नक ये हटा है, और चैप्टर 14 इसमें ये लाल रंग से जो भी हमने लिखा है केवल इतना हटाया गया है, और चैप्टर 15 में कुछ भी नहीं हटा है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल साइट से लिया गया गणित का वो पाठ्यक्रम है जो रिमूव है। ये लिखा है चैप्टर, ये लिखा टॉपिक रिमूव्ड, जो टॉपिक इन्होंने हटाए थे। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या का, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, ये हमने आपको बताया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ये इसमें से हटाया गया था। पॉलिनोमिनल्स, जो आपके बहुपद थे, और बहुपद यूनिट नंबर था आपका 2 बहुपद का, उसमें से क्या हटाया गया है। तो ये हर चैप्टर का हटाया हुआ पोर्शन माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर है। चूंकि ये अंग्रेजी में था, हमने इसको अपने कुछ गणित के शिक्षक साथियों के सहयोग से इसको परिवर्तित कराया हिंदी में, ताकि आपको सुगमता हो। ये वो गणित का पूरा जो सिलेबस है जो MP माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है। आगे देखते हैं। ये भी पूरा गणित का हटाया हुआ पोर्शन है जो हमने आपको पूर्व में डिस्कस किया। हम आपको जो बताना चाह रहे थे वो इस तरह से था कि कक्षा 10 में गणित में कम हुआ सिलेबस, ये हमारे गणित के विद्वान शिक्षक श्री एच सिसोदिया जी द्वारा इसको हमें उपलब्ध कराया गया। ये चैप्टर्स थे। यहाँ ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स के नाम भले ही लाल रंग से उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये हमने नोट नहीं करे, ये केवल आपके लिए हमने सुगमतावश लाए हैं। तो ये जो हटाया गया पोर्शन 1.2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन एवं संबंधित सरल प्रश्न। इन्होंने पेज नंबर भी लिखा है। ये पेज नंबर आपका हो सकता है आगे पीछे हो, नई या पुरानी पुस्तक का।
इसलिए हमने वहाँ संकेत नहीं दिया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पेज नंबर 4 है। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कथन संबंधित सरल प्रश्न पेज नंबर 38। वज्र गुणन विधि पेज नंबर 64 से 70 तक। वर्ग द्विघात समीकरण में बदले जा सकने वाले एबार्टी सवाल, ये पेज नंबर 95 से 97 तक। आगे देख लेते हैं समानता श्रेणी में। समानता श्रेणी के n पदों के योगफल पर आधारित इबारती प्रश्न। उदाहरण 16, एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न क्रमांक 15 से 20 तक। त्रिभुज में प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, पेज नंबर 155-56। प्रमेय 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है, ये पेज 160 से 161 तक। ये पोर्शन जो हमें गणित के विद्वान शिक्षक साथियों ने लिखित में दिया है, इसको हमने आपको प्रस्तुत किया है। ये पेज नंबर हो सकता है आपके कम ज़्यादा हो, लेकिन ये जो भी शिक्षक ने लिखे हैं वो बहुत अच्छे से हमें लिखकर उपलब्ध कराया है। तो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल, पेज 185 से 188। आपकी गणित की किताब में त्रिकोणमितीय का परिचय, 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको हटाया है, पेज 203 का है। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पेज 207 से 209। ये त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 से इतना पोर्शन इधर का, ये जो हमने इधर लिखा है हटाया गया। त्रिकोणमिति जो हमने पूर्व में भी बताया कि चैप्टर 9 से कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है। चैप्टर 10 व्रत, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर इसमें है। इसके अलावा चैप्टर 11 रचनाएं, इसके अंतर्गत एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के सम्मुख एक त्रिभुज की रचना करना, पेज 240 से 242। एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न 1 को छोड़कर से सभी प्रश्न, ये हटाया गया पोर्शन है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें केंद्रीय कोण 120 डिग्री वाले प्रश्न, पेज नंबर 251 उदाहरण 3 तक। एक्सरसाइज 12.2 पेज का पृष्ठ क्रमांक प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ जी, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में शंकु का छिन्नक, पेज नंबर 277 से 282। चैप्टर 14 सांख्यिकी समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि, पेज 291 से 292। इसमें संचयी बारंबारता का बंटन का आलेखीय निरूपण, पेज 316 से 321। और चैप्टर 15 जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया कि प्रायिकता, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया है। तो ये हमने वीडियो विद्यार्थियों के उपयोग के लिए तैयार किया है। शिक्षक साथी और उनके अभिभावक भी इससे अवगत होंगे और विद्यार्थी तदनुसार तैयारी करते रहेंगे। हम अपने इस YouTube पर बहुत सारे ब्लूप्रिंट हैं, सभी विषयों के प्रयास करूंगा ब्लूप्रिंट उपलब्ध हों और आप हमारे साथ बने रहे। आपने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।